नमस्कार। 6 मार्च 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो। ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 6 मार्च 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 6 मार्च 2025 को गुरुवार का दिन है और फागुन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि भी है। मेरा चारण काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महंत काल सबसे अच्छा काल है, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर रहती हैं। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य नया कार्य कभी भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा होगा। युवा और प्रौढ़ के समय में कार्य शीघ्र पूर्ण होगा, निर्विघ्न पूर्ण होगा और उसके सफल होने की संभावनाएं 100% रहती है, ऐसा कहा जाता है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि अगर आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन इस पे भी मान के चलिएगा कि दिक्कतें हजार आने वाली हैं। शून्य काल और राहु काल तो निकृष्ट काल ही हैं, लेकिन राहु काल फ्लोटिंग है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। यदि ये राहु काल यदि महंत काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं शुरू करना है। उसके पहले यदि उस समय काल में हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस और कार्य अगर इसके बीच में भी कहीं समाप्त होता है, मतलब राहु काल के समय अवधि के बीच में भी कहीं समाप्त होता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। महंत काल आज के दिन 7:36 शाम से 9:12 रात तक है। अमृत काल सवेरे 6 बजे से शुरू होकर 8:24 सवेरे तक है। फिर 10:48 सवेरे से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 4:24 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 9:12 रात से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 1:12 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। फिर 4:24 सवेरे से सुबेरे 6 बजे तक है। बक्र काल 9:12 सवेरे से शुरू होकर 10:48 सवेरे तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 4:24 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 शाम तक है। फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर 1:12 रात तक है। शून्य काल 8:24 सवेरे से शुरू होकर 9:12 सवेरे तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर सवेरे 4:24 तक है। आज के दिन राहु काल 1:30 बजे दोपहर से शाम 3 बजे तक है। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहां कहां और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानने के लिए चार्ट का उपयोग करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही घर से निकलें इन सब कार्यों के लिए। किसी बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन में जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। गुरुवार का दिन है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दही खाने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन अगर किसी वजह से रुकना पड़ता है तो दही खा के तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा पे निकलने से पहले का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनावें और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। आपने मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को ज्वाइन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।